हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कैलेंडर के बेसिक्स को देखा था। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे लीप ईयर को निकालने के लिए और आपको ऑड डेज कैसे निकाला जाता है। यदि आपने पिछला लेक्चर आपने कैलेंडर का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पिछला लेक्चर दिया हुआ है, वहां से आप जाके इसे देख सकते हैं। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि आपको लीप ईयर कैसे निकाला जाता। यदि वह वर्ष सेंचुरी ईयर नहीं रहा, मतलब सेंचुरी ईयर का मतलब जिसका अंत में डबल जीरो नहीं रहेगा, यदि सेंचुरी ईयर नहीं रहेगा तब आपको उस केस में क्या करना है। सेंचुरी ईयर नहीं रहेगा, नहीं है, मतलब जिसका अंत में डबल जीरो नहीं है, तब आपको उस केस में क्या करना है, उस ईयर के लास्ट दो डिजिट को किससे भाग देना है, 4 से। अगर 4 से भाग लग गया, डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो वर्ष आपको क्या था, लीप ईयर था। यदि आपको सेंचुरी ईयर होगा तब उस केस में आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से नहीं डिवाइड करना है, तब उस केस में आपको किससे डिवाइड करना है, 400 से। इसके पीछे का रीजन भी बताए थे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 1998 है, तो इसके अंत में क्या डबल जीरो है, तो कहिएगा सर डबल जीरो नहीं है। अंतिम दो अंक क्या है, 98। तो जब डबल जीरो नहीं रहता है तो किससे भाग देते हैं, 4 से। क्या 4 से भाग लगेगा, तो कहिएगा सर 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, क्या है, जनरल ईयर है, साधारण वर्ष है। तो जे और वाई लिखे हैं, जनरल ईयर। यदि आपको मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख रहे हैं 2000, तो इसमें 400 से भाग देना, आपको 4 से नहीं देना है। अंतिम दो अंक क्यों, क्योंकि अंतिम दो अंक यहाँ क्या है, डबल जीरो है। अंतिम दो अंक जब भी डबल जीरो रहेगा उस वर्ष को कितने से भाग देना है, 4 से नहीं भाग देना, कितने से देना, 400 से। 400 से लगेगा भाग, तो कहिएगा सर 100% लगेगा। इसका मतलब 2000 जो था सन ईस्वी, वो क्या था, आपको लीप ईयर था। यदि मान लीजिए आपको 1900 को चेक करना है, तो चूंकि अंत में डबल जीरो है तो किससे डिवाइड करेंगे सर, 400 से डिवाइड करेंगे। तो 400 से भाग लगेगा, तो कहिएगा सर नहीं लगेगा, मतलब लीप ईयर नहीं है, मतलब क्या है, जनरल ईयर है, साधारण वर्ष है। यदि मान लीजिए कि आपको 1996 हुआ, तो चूंकि इसके अंत में डबल जीरो नहीं है, इसलिए 400 से नहीं, किससे भाग देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो अंतिम दो अंक क्या है, 96 है, तो 96 को किससे भाग देंगे, 4 से। लगेगा, तो ये लगेगा सर 24 भाग में। कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। अगर बात कीजिए 2024 इस साल का बात कीजिए, तो फरवरी कितने दिनों का था, तो कहिएगा सर 29 दिनों का था। तो यहाँ पे अंतिम डबल जीरो नहीं है, इसका मतलब किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो अंतिम दो अंक को किससे डिवाइड करना है, 4 से। अगर लग गया मतलब वो लीप ईयर है, नहीं लगा मतलब जनरल ईयर है, तो लीप ईयर है सर। तो ये सब हमने पिछले क्लास में देखा था। तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि जो लीप ईयर होगा सर, जो अधिवर्ष होगा, एल वाई जो लिख रहे हैं, लीप ईयर जो होगा, अधिवर्ष होगा जो, वो कितने वर्षों के बाद आएगा, तो कहिएगा सर जनरली अधिकतर केस में तो सर हर 4 वर्ष के बाद आएगा। कितने वर्ष के बाद आएगा, तो हर 4 वर्ष बाद आएगा। यदि आप बात कीजिएगा कि सर 2024 के बाद अब लीप ईयर कब आएगा, तो कहिएगा सर 2024 के बाद 4 वर्ष जोड़ दीजिए, मतलब 2028 का जो फरवरी होगा वो कितने दिनों का होगा, तो 29 दिनों का होगा। तो 2028 क्या हो जाएगा, आपको लीप ईयर होगा। चेक भी करना है तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम दो अंक 28 है, डबल जीरो रहता तो 400 से भाग देते, लेकिन अंतिम दो अंक सर 28 है, मतलब 4 से भाग देंगे। 4 से भाग लग रहा है सर, मतलब 2028 क्या है आपको, तो कहिएगा सर लीप ईयर है। फिर बात कीजिएगा कि सर 2028 के बाद कब आएगा, तो फिर 4 वर्ष बाद जोड़िएगा, तो 2032 में आपको क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। कितने में आएगा, 2032 में आपको आएगा, ये भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। फिर बात कीजिएगा आपको अगला लीप ईयर कब आएगा सर, तो फिर 4 वर्ष बाद आएगा, तो कब आएगा, तो 2036 में आएगा। हर 4 वर्ष पे आपको क्या आता है, लीप ईयर आता है। हर एक 4 वर्ष पे क्या आता है, लीप ईयर आता है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा देखते हैं। अगर बात कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि 2025 से लेके 2035 तक में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 2035 तक में कितने लीप ईयर होंगे, लीप ईयर कितने होंगे, तो अधिवर्ष कितने होंगे आपको बताना है। तो देखिए मैनुअली काउंट करते हैं। एक तो आपको लीप ईयर होगा जो सर 2028 होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है।
और फिर क्या होगा, 2032 होगा। तो कितने लीप ईयर है? लीप ईयर की संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि बात हम लोग करें जैसे कि 2023 से लेके और 2033 तक में कितने लीप ईयर होंगे, तो बोलिएगा कि सर पहला जो लीप ईयर आएगा आपको वो होगा सर 2024। फिर नेक्स्ट वाला जो होगा सर 4 वर्ष बाद आएगा 2028। फिर कितना हो जाएगा, 2032। लीप ईयर की संख्या कितना है, तो कहिएगा सर लीप ईयर की संख्या 3 है। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पे, यहाँ 10 वर्ष में क्या लीप ईयर आ रहा है, तो सर यहाँ पे 10 वर्ष में 2 लीप ईयर आ रहा था। कितने लीप ईयर आ रहे थे, 2। अगर 2023 से 2033 का बात कीजिएगा, यहाँ भी 10 वर्ष है, लेकिन इसी 10 वर्ष में कितने लीप ईयर हो गए, तो कहिएगा सर 3 लीप ईयर है। एक और डाटा लिख ले रहे हैं आपको, तो 97 से लेके 1707 10 वर्ष आ रहा है। तो बात कीजिएगा सर यहाँ लीप ईयर कौन सा होगा, तो सर 1700 लीप ईयर होगा, तो कहिएगा सर 1700 लीप ईयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम में डबल जीरो है, और जब कभी भी अंतिम में डबल जीरो होता है उसको 4 से नहीं डिवाइड करते। किससे डिवाइड करते? 400 से। 400 से डिवाइड नहीं होगा मतलब लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1700 लीप ईयर नहीं है, 1704, चूंकि अंत में डबल जीरो नहीं है, ये तो लीप ईयर होगा सर। फिर 1708, तो 1707 से ज्यादा हो जा रहा है, तो कितने लीप ईयर हैं, तो सर लीप ईयर की संख्या जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, एक आ रहा है। कितना आ रहा है, एक आ रहा है। आपने गौर से जब देखा तो सर यहां भी 10 वर्ष था, यहां भी 10 वर्ष था, इसके नीचे वाले में भी 10 वर्ष था, और सर इसके भी नीचे वाले में भी 1697 से लेकर 1707 ले 10 ईयर था। तो 10 ईयर में कितने लीप ईयर हो सकते हैं, तो सर 10 ईयर में अगर आपसे कोई पूछे कि कितने लीप ईयर होंगे, तो कहिएगा कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। तो 10 ईयर में आपको देख रहे होंगे कि 3 लीप ईयर आ सकता है आपको 10 ईयर में। 10 ईयर में आपको 1 लीप ईयर भी आ सकता है, 1 लीप ईयर भी आ सकता है, 2 गो भी लीप ईयर हो सकता है, या 3 गो भी हो सकता है। तो ये मत करिएगा, जब जब कभी भी आपको रेफरेंस देगा, मतलब रेफरेंस कैलेंडर देगा, जैसे यहाँ पे रेफरेंस दे रहा, मतलब आपको दे रहा सन इशू, फर्स्ट में भी दे रहा और सेकंड में भी दे रहा। जब कभी भी आपको रेफरेंस देगा, आपको पहले वाला का भी पता है आपको ईस्वी सन, और दूसरे वाला का भी पता है, तो उसको इसमें क्या कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि सर 10 वर्ष में क्या होता है ना, कि हर एक 10 वर्ष में सर क्या गो लीप ईयर आता है, तो सर 10 वर्ष में सर हर 4 वर्ष पे 1 लीप ईयर आता है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हर 4 ईयर पे 1 लीप ईयर आता है, तो कितना बार में लगेगा, कहिएगा सर 2 बार में लगेगा। सब पूरे पूरे तो कटेगा नहीं, तो कितना लीप ईयर होगा, तो सर 2 लीप ईयर होगा सर। तो ये तब कीजिएगा जब आपको रेफरेंस नहीं दिया रहे। जैसे अगर यहाँ दिया रहेगा तो आपको मैनुअली निकालना होगा। जब कभी भी आपको ईस्वी सन देगा, उस केस में ऐसे मत कर दीजिएगा कि 10 ईयर में 2 लीप ईयर होते हैं। आपको वहां क्या करना पड़ेगा, मैनुअली निकालना पड़ेगा। जैसे एक केस निकाले, आपको लिख रहे हैं 1999 से लेके 2009 तक ले। ये मत कर दीजिएगा आपको कि यहाँ सर 10 वर्ष है, और 10 वर्ष में क्या लीप ईयर होता है, तो सर 10 को 4 से डिवाइड किए तो 2 बार में लगेगा, मतलब 2 लीप ईयर आएगा। ऐसा करिएगा तो यहाँ गलत हो जाएगा। आप अगर इसको कर रहे हैं कि सर 10 में 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सर हर 4 वर्ष पे लीप ईयर आता है, तो कितने बार में लगा, तो कहिएगा सर कोशेंट आपको भागफल जो होगा सर 2 आ रहा है, इसका मतलब 4-4 साल पे 2 गो आएगा। उसी हिसाब से तो आपको 2 आया, लेकिन आप जब निकालिए इसको ओरिजिनली में निकालिएगा, तो लीप ईयर आपको 2000 भी आएगा। क्यों 2000 लीप ईयर है, क्योंकि सर इसमें 400 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अंत में डबल जीरो है, तो 400 से डिवाइड करेंगे तो लगेगा सर। फिर 2004 होगा, तो चूंकि अंत में डबल जीरो नहीं है, 2 अंक, इसको किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो लीप ईयर है सर। फिर 2008 हो जाएगा। आप यहाँ गौर से देख रहे होंगे तो क्या लीप ईयर है, तो कहिएगा सर लीप ईयर की संख्या यहाँ पे 3 है। तो आप क्या कीजिएगा, जब कभी भी आपको रेफरेंस देगा कैलेंडर, जब कभी भी आपको शुरुआत का आपको पता ईस्वी सन और अंत का पता रहेगा,
वैसे केस में क्या होगा कि डिफरेंस को 4 से डिवाइड करके मत निकालिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली काउंट करके लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे जैसे लिख दिए 1697 से लेके 1707, तो देख रहे होंगे आपको कि ये कैसा है, तो कहिएगा सर पहला भी दिया हुआ है, स्टार्टिंग भी दिया हुआ है और लास्ट वाला भी दिया हुआ है ईयर सर। तो जब कभी भी स्टार्टिंग भी दिया रहे लास्ट का भी दिया रहे, तो उसको गैप को 4 से डिवाइड मत कीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा, मैनुअली काउंट कीजिएगा। जैसे ये मत कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे 10 ईयर आया, कितना ईयर आ रहा है, 10 ईयर, तो सर 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में लगेगा, तो 2 लीप ईयर कर दिए। ऐसा करिएगा तो यहाँ तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली में सर यहाँ पे देखा जाए लीप ईयर निकाल के चेक करते हैं, तो 1697 के बाद 1700 जो होगा वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा 100% नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर 1700 में 400 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि अंत में क्या है, डबल जीरो है, और डबल जीरो जब भी रहता है अंतिम दो अंक, तो उसको 400 से डिवाइड करते हैं, ना कि 4 से। 1704 आएगा, कितना आएगा, 1704 आएगा। फिर उसके बाद 1708 आएगा, लेकिन 1707 से ज्यादा हो जा रहा है, एक ही लीप ईयर आया यहाँ, तो क्या आया, एक ही लीप ईयर आया। तो जब कभी भी आपको रेफरेंस कैलेंडर दिया रहे, मतलब जब कभी भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहे और लास्ट वाला भी पॉइंट पता है आपको ईयर, तो उस केस में क्या करना होगा, आपको मैनुअली काउंट करके आपको लीप ईयर निकालना होगा। एक और लिख लेते हैं, जैसे 1999 से 2007, लीप ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। ये मत कीजिएगा सर कि देखिए यहाँ से यहाँ अंतर जो आ रहा है गैप सर 8, और 8 को 4 से भाग दिए तो 2 आ गया, तो ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब कभी भी रेफरेंस कैलेंडर रहता है तो उसके केस में आपको 2 भी आ सकता है 10 ईयर का गैप में, 3 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है लीप ईयर। 10 वर्ष के केस में आपको 10 वर्ष के केस में आपको लीप ईयर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी स्टार्टिंग दिया रहा है और लास्ट दिया रहा है ईयर, आपको क्या करना है, मैनुअली काउंट करना है। 1999 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, तो कहिएगा सर 2000 आएगा। 2000 के बाद कौन आएगा, 2004 आएगा। कितने लीप ईयर है, तो कहिएगा सर यहाँ पे लीप ईयर सर 2 है। अगर मान लीजिए कि हम लोग लिख रहे हैं 1999 से लेकर 2014 तक, तो ये मत कीजिएगा कि सर यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, तो कहिएगा सर 1999 से लेकर 14 तक ले 15 वर्ष हुआ, सर 15 को 4 से भाग दे रहे हैं क्योंकि हर 4 वर्ष पे लीप ईयर आता है, तो कितने बार में लग रहा है, तो सर 4×12 3 बार में लग रहा है, तो 3 लीप ईयर होगा। ऐसा करिएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा करिएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि सर लीप ईयर सर आपको जो होता है जब कभी भी स्टार्टिंग दिया रहता है और अंत दिया रहता है, उसके केस में आपको कभी भी डिफरेंस को 4 से डिवाइड करके नहीं निकाला जाता है। वैसे केस में क्या होता है, मैनुअली आपको हर बार निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा पहला जो लीप ईयर आएगा वो सर 2000 आएगा, फिर 2000 के बाद आएगा 2004 आएगा, 2004 के बाद 2008 आएगा, और 2008 के बाद कितना आएगा, 2012 आएगा। कितने लीप ईयर है, तो कहिएगा सर यहाँ पे लीप ईयर 4 है, और आप अगर निकालते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। तो ये जो डिफरेंस वाला कब लगाएंगे सर, ये डिफरेंस वाला तब लगाइएगा जब कभी भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट न दिया हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट न दिया हो। जैसे अगर हम बात करें, लिख रहे हैं, जब मान लीजिए कि कैलेंडर स्टार्ट हुआ, कैलेंडर जब ग्रेगोरियन कैलेंडर जब बनाए थे, ग्रेगोरियन कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ, इसका स्टार्टिंग डेट क्या था, तो कहिएगा सर 1 जनवरी था। क्या था, 1 जनवरी। और कौन सा दिन माना गया, तो उस दिन मंडे था, स्टार्टिंग वहीं से हुआ था। और कौन सा होगा, तो 1 AD होगा, या 0001 AD। 1 जनवरी मंडे 01 AD। अगर बात कीजिएगा शुरू के फर्स्ट के, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट के 5 ईयर्स में कितने लीप ईयर आएंगे, तो कहिएगा सर फर्स्ट 5 ईयर्स में जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो कितने लीप ईयर आएंगे, तो सर 1 लीप ईयर आएगा। वो कौन सा होगा सर, तो 0004 यही होगा। अच्छा, फर्स्ट के
10 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? तो सर कहिएगा सर 2 लीप ईयर होंगे। कौन कौन से होंगे? तो सर वो होगा 0004 और 0008। फर्स्ट के 15 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो कहिएगा सर 3 लीप ईयर होंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे जब कभी भी शुरुआत का बोले फर्स्ट के 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, तो आप क्या कीजिए कि उस केस में आपको यहाँ डिफरेंस देके 5 है तो शुरू से लेके अंत तक ले आपको 5 हुआ, तो 5 में 4 से भाग दीजिएगा तो एक बार लगेगा तो 1 आएगा। यहाँ सर 0 से लेके 10 तक में 10 आएगा, मतलब 10 को 4 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। 0 से लेके 15 तक में सर आपको 15 साल हुआ, 15 साल में क्या होगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 लीप ईयर आएगा। कौन कौन सा लीप ईयर होगा 15 साल में? तो 004, फिर हो जाएगा 0008, 0012, यही होगा 80। फर्स्ट के 20 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो फर्स्ट के 20 साल में सर 4 लीप ईयर होंगे। कौन कौन सा होगा? 0004, 0008, 0012, 0016, 0020। कितना आ जाएगा? 5। यदि आपसे बोले कि फर्स्ट के 20 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, तो सर 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार आएगा? 5 बार आएगा, तो 5 लीप ईयर होगा। कौन कौन होगा? तो 004, 0008, 0012, 0016, 0020। इसी प्रकार से अगर आपको बोले कि पहले 30 वर्ष में, मतलब जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था उस समय पहले 30 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो सर कहिएगा सर 30 को सर 4 से भाग देंगे तो 7 बार में लगेगा, तो 7 लीप ईयर होंगे। कौन कौन होगा? तो 004, बार बार जय को 0 लिखना लिखे, लेकिन 4 भी लिख सकते थे, 8 भी लिख सकते थे, 12 भी लिख सकते थे आप डायरेक्ट। तो चूंकि हम अभी 2024 चल रहा है, मतलब 4 अंक का होता है, इसलिए हम 4 अंक में लिख रहे हैं। नहीं तो आप सिंगल भी लिख सकते थे, 4, 8, 12, 16 ऐसे भी लिख सकते थे। कोई जरूरी नहीं है कि क्योंकि संख्या के आगे 0 लिखने से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। 0012, 0016, 0020, 0024, 0028। कितना हो गया? तो कहिएगा सर 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर बात करें कि पहले 50 वर्ष में कितना हुआ, अब बार बार आपको क्या करना है कि चूंकि अब रेफरेंस नहीं दे रहा, तो शुरुआत के 50 वर्ष में कहेगा कि कितने लीप ईयर होंगे। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी आपको ईयर नहीं दे, जैसे वहां पे देता था कि 2009 से लेके 2019 तक में, तो जब कभी भी आपको स्टार्टिंग ईयर भी दिया रहे और फाइनल ईयर भी दिया रहे, तो उस केस में तो आपको मैनुअली काउंट करना है। और जब कभी भी आपको कहे कि फर्स्ट 5 साल में, पहले 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, इसका मतलब जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ उसके 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में कह रहा निकालने के लिए, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? तो किससे भाग दे देंगे? तो कहिएगा सर 4 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा क्वोशिएंट भागफल वही मेरा क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो सर 50 को सर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा? तो सर 12 बार में आएगा। तो कितने लीप ईयर होंगे? तो कहिएगा सर 12 को लीप ईयर होगा। निकालिएगा तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 12 चुका 48, तो 12 को आएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि 10 ईयर्स में लीप ईयर्स कितने होंगे, लीप ईयर्स कितने होंगे, तो कहिएगा कि 10 वर्ष में कह रहा है। अगर शुरुआत का नहीं कहेगा 10 वर्ष में, खाली कहेगा 10 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा, तो सर लीप ईयर सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अभी हमने लिखा था, और 3 भी आ सकता है।
तो पूछेगा कि मैक्सिमम लीप ईयर कितना हो सकता है 10 वर्ष में, तो 10 ईयर्स में मैक्सिमम लीप ईयर कितने आ सकते हैं? तो मैक्सिमम लीप ईयर्स जो हो सकता है सर वो 3 गो हो सकता है। कितना होगा? 3 गो होगा। अब मिनिमम लीप ईयर्स कितना होगा 10 वर्ष में? तो सर 10 वर्ष में मिनिमम लीप ईयर 1 होगा। कितना हो जाएगा? 1 होगा। यदि बोले आपको कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? मतलब 100 वर्ष मतलब शुरू के 100 वर्ष में, 100 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितना होगा? तो शुरू के फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? तो बोलिएगा सर कि पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? ये मत कर दीजिएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, तो कहिएगा सर 25 को आया। निकाले आप सही है, लेकिन आपको एक गलती हो गया यहाँ पे कि जब आप निकालिएगा इसको मैनुअली निकालिएगा लीप ईयर, तो पहला लीप ईयर तो 4 आएगा, फिर दूसरा 8वां होगा, 12वां साल रहा होगा, 16वां साल रहा होगा, 20वां साल रहा होगा, ऐसे ही बढ़िएगा तो 92 रहा होगा, फिर उसके बाद आपको क्या होगा 96 होगा, और फिर आ जाएगा 100। लास्ट यही है 100 वर्ष में। तो कहिएगा सर 100 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? तो सर 100 लीप ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 100 जो है सर वो सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर के केस में सर, सेंचुरी ईयर के केस में हम लोग 4 से नहीं भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 400 से। तो 100 में 400 से भाग लगेगा नहीं। इसका मतलब कितना लीप ईयर हुआ? तो 4 से लेके 96 तक ले, तो ऐसे तो 25 गो होता अगर 100 गो रहता, लेकिन क्या होता है कि एक कम होगा, तो लीप ईयर क्या होगा? 25 नहीं होगा, 25 से एक कम होगा, तो कितना हो जाएगा? 24 गो होगा। तो फर्स्ट 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? तो कहिएगा सर 24 गो होगा। 25 गो क्यों नहीं होगा? क्योंकि 25वां जो लीप ईयर होगा वो 100वां वर्ष होगा। जो 100वां वर्ष होता है उसमें 4 से नहीं डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? तो 400 से डिवाइड होता है। तो पहले 100 वर्ष में 100 ईयर्स में, फर्स्ट 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे? तो कहिएगा सर फर्स्ट 100 ईयर्स में लीप ईयर होंगे 24। अच्छा, फर्स्ट 200 ईयर्स में कितना होगा? पहले 200 साल में कितना होगा? फर्स्ट 200 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? तो बोलिएगा सर। इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ लेते हैं सर। एक तो मान लीजिए कि 001 से स्टार्ट होगा, 0001 से स्टार्ट होगा, या 1 मान लीजिए इसको, या 001 से मान लीजिए कहां तक ले जाएगा? 100 वर्ष तक ले जाएगा। 1 से लेके 100 एडी तक ले होगा। फिर ले लिए सर 101 से लेके 200 तक का ले लिए। तो सर यहाँ पे कितना आया था? तो कहिएगा सर 24 को आया था। यहां बात कीजिएगा तो 101 से लेकर 200 तक में तो कितना ईयर आ रहा है? तो कहिएगा सर 100 ईयर का गैप आता है। तो हम लोग किससे भाग देते हैं? तो सर 4 से भाग देते हैं। तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा लीप ईयर। लेकिन 200 लीप ईयर है, तो कहिएगा सर 200 लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं लीप ईयर है? क्योंकि सर 200 सेंचुरी ईयर, इसको 400 से भाग देंगे ना कि 4 से। तो कितना हो जाएगा लीप ईयर? तो 101 से लेके 200 तक में भी लीप ईयर जो होगा 25 से एक कम कितना हो जाएगा? 24। तो क्या हो जाएगा? 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 48। आपको डायरेक्ट अब निकालना था। तो अगर कोई कहता कि फर्स्ट 300 साल में निकालिए कितना होगा? 300 ईयर्स में, तो भाई बताइए कितना होगा? पहले 100 वर्ष में भी 24, अगले 100 वर्ष में भी 24, और अगले 100 वर्ष में भी 24 होगा। क्यों 24 होगा सर? अगला जो 100 वर्ष आएगा वो तो आपको 201 से लेके कहां तक होगा? तो 300 तक का होगा सर। और 300 क्या है? लीप ईयर नहीं है। तो 24 प्लस 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। कितना लीप ईयर आ जाएगा? 72 लीप ईयर आ जाएगा। अगर बात किया जाए फर्स्ट 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? तो 24 पहला 100 वर्ष के लिए, 1 से लेकर 100 तक ले,
फिर अगला भी 24, 101 से लेकर 200 तक ले, फिर अगला भी 24, 201 से लेकर 300 तक ले, और अगला 24 नहीं होगा, अगला कितना हो जाएगा, अगला हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। क्यों 25 होगा, तो देखिए अगला जो है वो कहां से कहां तक स्टार्ट होगा, तो सर जो चौथी शताब्दी स्टार्ट होगा वो आपको स्टार्ट होगा 301 से लेके 400 तक। 301 से लेके 400 तक ले तो 100 का गैप आ रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 25। 25 से एक कम तब करते हैं जब ये आपका लास्ट वाला ईयर जो हो वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर ना रहा हो, क्योंकि यहाँ पर अंतिम जो ईयर आ रहा है 400, 400 तो सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में किससे भाग देते हैं, तो 400 से, तो 400 में 400 से तो भागा लग जाएगा, इसका मतलब इसमें एक घटाने का जरूरत नहीं है। तो 301 से लेकर जो 400 ले लिख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो 400वां वर्ष आ रहा है वो क्या आ रहा है आपको, लीप ईयर आ रहा है, इसलिए जो 301 से लेकर 400 तक का होगा वो 24 लीप ईयर नहीं होगा, उसमें कितना होगा, तो 25 लीप ईयर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 97। इसको एक जगह लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने होंगे, तो कहिएगा सर फर्स्ट 100 ईयर्स में होंगे सर आपको 24। 200 ईयर्स में कितने होंगे, तो सर 24 दुना का 48 को। 300 ईयर्स में कितने होंगे, तो कहिएगा सर 24 इंटू 3, क्योंकि हर 100 वर्ष में बराबर बराबर आएगा, तो 24 इंटू 3 कर दे रहे हैं 72 हो जाएगा। 400 ईयर्स में, तो कहिएगा सर 400 ईयर में तो करिए 24 गुना 4 होगा, लेकिन एक जोड़ दीजिए, ये एक किस ईयर को जोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब आप निकालें तो जो 400वां साल था वो क्या था, लीप ईयर था, लीप ईयर के कारण एक ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 96 होता तो एक और ऐड हो गया तो कितना हो जाता 97। अगर मान लीजिए अगला 500 साल में पूछता, इसको कैसे निकाल सकते थे, 400 साल प्लस 100 साल कितना आएगा, तो कहिएगा सर अभी निकालें 97, लिख लिए। 100 वर्ष में कितना आएगा, तो सर 100 वर्ष में आपको आएगा 24 को सर, तो 97 और 24 जोड़े थे कितना आ जाएगा 121। अगर आपको 600 वर्ष में कहता तो 400 प्लस 200, 400 वर्ष में कितना आएगा, तो निकाले थे सर 97। और 200 वर्ष में कितना आएगा, तो सर चूंकि 100 वर्ष में 24 को आता है तो 200 वर्ष में 48 को आएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 7 हो जाएगा 15, 1 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, और 1 14 हो जाएगा, 145 आएगा। अगर बात करें कि 700 वर्ष में कितना आएगा, तो 400 वर्ष प्लस 300 वर्ष लिख ले रहे। क्यों 400 वर्ष प्लस 300 वर्ष लिख रहे हैं, क्योंकि हर 400 वर्ष जो होता है सर वो लीप ईयर होता है, तो चूंकि 400 तक ले निकाल ही लिए हैं, इस 97 होता है, तो फिर हमको 700 निकालना है, तो मतलब 400 ऐसे निकाल लेंगे, अगला 300 का निकाल लेते हैं, तो 400 में कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। 300 में कितना होगा, चूंकि 100 वर्ष में सर 24 को होता है, तो 300 वर्ष में कितना होगा, तो 24 के 72 को हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। अगर बात कीजिएगा 800 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो सर 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा, तो सर 400 वर्ष में सर 97 को, फिर 400 वर्ष में 97 को ऐड किए, या 14 हो गया, 1 हो गया, 9 9 18 1 19 हो गया, कितना हो जाएगा, तो 194 लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर आप निकालना आप समझ गए हैं, आप लीप ईयर निकाला कैसे जाता है। यदि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कहता, जैसे घुमाकर कहता कि पहली सदी में, मतलब पहली शताब्दी में फर्स्ट सेंचुरी में कितना होगा, फर्स्ट सेंचुरी का मतलब 1 से लेके 100 एडी तक में कितना होगा, फर्स्ट सेंचुरी मतलब पहली शताब्दी में कितना लीप ईयर होगा। तो पहली शताब्दी स्टार्ट कहां से होता है, तो कहिए सर पहली शताब्दी जो स्टार्ट होगा वह सर 1 से लेके 100 एडी तक स्टार्ट होगा। इसमें कितना लीप ईयर होगा, तो कहिएगा सर 24 होगा। अगर खाली आपको पहले 200 वर्ष नहीं कहता, पहले 200 वर्ष कहता
तब तो आपको लीप ईयर 24 × 2 48 हो जाता। अगर आपको दूसरे तरीके से कहता कि सेकेंड सेंचुरी में, सेकेंड सेंचुरी का मतलब हो गया कि जो 101 से लेके 200 तक का जो है पीरियड, उसमें कितने लीप ईयर होंगे? तो सर जो सेकेंड होता है शताब्दी आ रहा है आपको, सेंचुरी है दूसरी शताब्दी, उसमें भी कितना होगा? तो हर शताब्दी में सर 24 गो होता है। केवल एक ही जगह शताब्दी है जहां 25 गो होगा, वो होगा चौथी शताब्दी, क्योंकि चौथी शताब्दी मतलब 4th सेंचुरी में 400 जो ईयर होता है वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो दूसरी शताब्दी कहां से स्टार्ट होगा सर? तो बात कीजिएगा सर, तो आपको 101 से लेके और कहां तक ले? 200 एडी तक ले होगा। क्या गो होगा? इन 100 वर्षों में कितना होता है? तो कहिए सर लीप ईयर 24 गो होता है। 25 गो क्यों नहीं होता है? क्योंकि 200 वर्ष वहां जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे इस क्वेश्चन में अंतर है और अभी वाले क्वेश्चन में अंतर है, देखिएगा। तो पहले में दे रहा था कि आपको पहले 200 वर्ष में कह रहा था, मतलब पहले 200 वर्ष का मतलब 1 से लेकर 200 तक का बात कर रहा था। और अब वाला जो आ रहा है वो ये इस टाइप से नहीं कर रहा दूसरी शताब्दी। दूसरी शताब्दी का मतलब होता है उसमें पहली शताब्दी को लेना नहीं है। तो जब दूसरी शताब्दी कहेगा तो दूसरी शताब्दी का ही एरा लेना पड़ेगा आपको, और पहली शताब्दी कहेगा तो पहली शताब्दी का एरा लेना पड़ेगा आपको। अगर आपको कहता है कि 3rd सेंचुरी में कितना होगा, तीसरी शताब्दी में कितना होता, तो तीसरी शताब्दी में भी तो सर लीप ईयर सर आपको 24 ही होता। क्यों 24 होता? क्योंकि सर तीसरी शताब्दी जो स्टार्ट होता सर वो 201 से लेके सर आपको 300 तक जाता, और 300 जो होता सर आपको लीप ईयर नहीं होता। जो 4th सेंचुरी का बात करता, तो 4th सेंचुरी शुरुआत का 400 वर्ष नहीं कह रहा है, कह रहा 4th सेंचुरी मतलब 301 से लेके 400 तक का पीरियड। ये 100 वर्ष होगा, इस 100 वर्ष में कितना होगा? तो कहिएगा सर 25 गो होगा। क्यों 25 गो होगा? क्योंकि जो 400वां वर्ष होता है सर वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। इस वाले में अंतर है। जैसे अगर कहता है कि पहले 400 वर्ष में, तो पहले 400 वर्ष में मतलब पहली शताब्दी भी लेना होगा, दूसरी शताब्दी भी लेना पड़ेगा, तीसरी शताब्दी भी लेना पड़ेगा, और चौथी शताब्दी भी लेना पड़ेगा। लेकिन खाली आप जब आपको इंडिविजुअल शताब्दी और आपको सेंचुरी का बात करेगा तो आपको उस ईयर में देखना है कि क्या हुआ है। अगर फर्स्ट सेंचुरी बात करेगा तो 24 को, सेकेंड सेंचुरी बात करेगा तो 24 को, थर्ड सेंचुरी बात करेगा तो 24 को, फोर्थ सेंचुरी बात करेगा तो 25 को। क्यों 25 को होगा? क्योंकि जो 400वां वर्ष होता है वो लीप ईयर होता है। तो क्या होता है? लीप ईयर होता है। यदि आपको पहले 100 वर्ष में कहता तो 24 गो, पहले 200 वर्ष में कहता तो 24 दूना 48 गो, पहले 300 वर्ष में कहता तो 24 या 72 गो, और पहले 400 वर्ष में कहता तो 24 का 96 और एक जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि सर जो आपको 400वां वर्ष होता है जो, वो क्या होता है? सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में किससे भाग देता है? 400 से। 400 से भाग लग गया, इसलिए उसमें कितना होगा? आपको एक ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 400वां वर्ष आपको लीप ईयर है। तो 96 + 1 कितना हो जाएगा? 97। तो लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ऑड डेज कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग देखते हैं ऑड डेज क्या होता है। ऑड डेज, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा डेज। हिंदी में कहते हैं विषम दिन या अतिरिक्त दिन। विषम दिन का जरूरत क्यों पड़ा, पहले समझिए। जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ, कैलेंडर बना, ग्रिगोरियन कैलेंडर बना, जब कैलेंडर बना तो जो पहला दिन था वो कौन था? तो 1 जनवरी था। और क्या था? 0001 AD, या 1 AD भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1 AD। एडी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब क्या होता है? दो तरह का टर्म आप देखते होंगे। तो देखिए दो तरह का टर्म होता है, एक होता है एडी और एक होता है बीसीई होता है। एडी को आपको कहा जाता है, ये संक्षिप्त नेम है, इसको कहा जाता है आपको एनो डोमिनी। दूसरा नाम है इसका आपको कॉमन एरा।
कॉमन एरा। ये कब की बात है? तो जब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का बात कर रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट के पहले वालों को बीसीई कहा जाता है, और जीसस क्राइस्ट के जन्म वाले के बाद को एरा को कहा जाता है एडी कहा जाता है, एनो डोमिनी, आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस के जन्म के बाद का जो होता है उसको कहा जाता है एडी, और जो जीसस के जन्म के पहले था उसको कहा जाता है बीसीई। बीसीई का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इसको सर बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा का मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय। तो दो तरह का होता है, एक होता है बीसीई होता है, एक हुआ होता है एडी होता है। तो जो 1 जनवरी था 1 AD का, तो वो कौन सा दिन था? जो 1 जनवरी था सर, जो 1 जनवरी था उस दिन हम लोगों का मंडे माना गया। क्या माना गया? मंडे है पहला दिन। जब कैलेंडर बना उसका पहला दिन क्या होता है? मंडे। जगह हम लोग लिख ले रहे ऑड डेज, विषम दिन, और डेज लिख ले रहे हैं। अगर आपको विषम दिन 1 रहा मतलब पहला दिन रहा, उसको माना गया मंडे। जब दूसरा दिन ऑड डे रहा मतलब माना गया आपको ट्यूसडे। तीसरा दिन को आपको माना गया वेडनेसडे। चौथा को माना गया आपको थर्सडे। अब पांचवा को माना गया आपको फ्राइडे। छठा दिन को माना गया आपको सैटरडे, और सातवां दिन को माना गया आपको संडे। तो देखिए दिन जो होता था हमारा 7 दिन माना गया था। क्या माना गया था? 7 दिन। तो जब कभी भी आपको 7 आ जाए ऑड डेट, 7 का मतलब होता है जीरो। 7 का मतलब क्या होता है? जीरो ऑड डेट। ये जीरो क्यों कह रहे हैं समझिए। 4 से 15 को डिवाइड करें कितना आएगा आपको? तो 4×12 3 आया आपको रिमाइंडर। यदि हम 4 से 14 को डिवाइड करें तो 4×12 रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। यदि हम 4 से 16 को डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पे लग जा रहा भाग। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि 4×12 फिर बचा 4×4 = 4। ऐसा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पूरे पूरे भाग लगता है तो रिमाइंडर कितना आता है? तो रिमाइंडर सर आपको शेष जो आता है जीरो आता है। तो चूंकि 7 दिन के बाद आपको रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 7 से जब भागा दीजिएगा, जब मान लीजिए यहाँ 7 दिन आया और डेट, तो 7 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? जीरो। रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो। तो जीरो का मतलब या 7 का मतलब क्या होता है? संडे। अब मान लीजिए कि 8वां दिन आता तो वो क्या होता? 8वां दिन का मतलब सर ऐसे तो लिख सकते हैं 7 दिन प्लस 1 दिन, और 7 दिन में और डेज कितना होता है? तो जीरो सर, तो 0 + 1 तो कितना आ गया? तो 8वां जो था वो 1 के बराबर हो गया। मतलब हर 8वां दिन सर जो होगा, अगर मंडे से स्टार्ट हुआ तो 8वां दिन क्या होगा? फिर मंडे आएगा। तो यहां से एक चीज हमको समझ में आ गया सर कि जब कभी भी 7 से ऊपर होगा तो आप क्या कीजिएगा? मान लीजिए कि 15 दिन में पूछ रहा और डेज बताइए, तो आप क्या कीजिए कि 7 से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए? 7 से। और डेज निकालने के लिए किससे भाग देते? 7 से। तो 7 से भाग दिए 15 में तो कितने बार में लगा? डिवाइड किए तो 2 बार में लगा। तो कितना है? 1। और डेज कितना है? 1 है। इसका मतलब जो 15 दिन था वो किसके बराबर हो जाएगा सर? तो 1 ऑड डे के बराबर होगा। क्या होगा? 1 ऑड डे के बराबर होगा। रहता यदि 20 दिन रहता तो ऑड डेज कितना होता? यदि 20 दिन रहता तो ऑड डेज के लिए क्या करते हैं हम लोग? 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड किया तो 7 दूना का 14, बचा कितना? 6। तो कितना ऑड डेज होगा? 6 ऑड डेज होगा। अगर बात कीजिएगा कि आप 26 दिन में कितना ऑड डेज होगा, तो कहिएगा सर 26 में भाग दे रहे हैं 7 से, 27 21, बचा कितना? 5। 5 ऑड डेज होगा सर। और निकाल लेते हैं ऑड डेज। अगर बात करें 28 दिन में कितना होगा,
इसमें सर पूरे पूरे भाग लग जाएगा तो 0 ऑड डेज होगा, 0 ऑड डेज होगा, क्योंकि 28 में सर 7 से भाग लग रहा है। अगर 45 दिन रहता इसमें कितना ऑड डेज होता, तो 45 दिन में सर ऑड डेज के लिए 45 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 छक्का 42, बचा कितना 3, तो 3 ऑड डेज होगा। यदि बात करेंगे 60 दिन में कितना ऑड डेज होगा, तो सर 60 को भाग दीजिए 7 से, तो 7 8 56, बचा कितना 4, तो 4 ऑड डे होगा। यदि बात कीजिए आप 31 दिन, 31 को 7 से भाग दीजिए, कितना है 3। इसका मतलब जिस महीना में आपको 31 दिन होगा, जिस महीना में 31 दिन होगा, वहां ऑड डेज कितना आएगा, ऑड डेज होगा जहां वहां सर 3 आएगा। तो 3 कैसे आया, तो सर 3 आया सर 31 में 7 से डिवाइड किए, कितना आया रिमाइंडर, सर रिमाइंडर आया आपको सर 3 आया, तो 3 ऑड डेज हो गया। 3 ऑड डेज का मतलब कोई 3 दिन 5 बार आएगा महीना में, कितने बार आएगा, 5 बार आएगा। अगर 30 दिन का रहता तो ऑड डेज कितना आता, तो सर 30 दिन का रहता तो ऑड डेज होता आपको सच्चों का 28, 2 बच गया, 2, कोई भी 2 दिन 5 बार रिपीट होगा। अगर बात करिएगा कि 4 वीक्स, 4 सप्ताह, इसमें कितने होंगे, तो चूंकि एक सप्ताह में कितना होता है 7 दिन, तो सच्चों का कितना हो जाएगा सर, तो 7 दिन होता है, तो सच्चों का 28 दिन हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए 7 से, ये तो कट रहा है सर, जब कभी भी कटता है तो रिमाइंडर क्या आता है 0, रिमाइंडर 0 आया, मतलब ऑड डेज कितना हो गया 0। अगर बात करें 25 सप्ताह, तो हर एक सप्ताह में कितना होता है 7 दिन, 7 से 7 डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि आपको ऑड डेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 से डिवाइड हो गया, तो कितना आ जाएगा ऑड डेज, चूंकि पूरे पूरे भाग लग रहा है, ऑड डेज आएगा आपको सर 0। अगर बात किया जाए कि नॉर्मल ईयर है, एक नॉर्मल ईयर में कितने होंगे ऑड डेज, एक नॉर्मल ईयर होगा सर 365 दिन का, और ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 365 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 1 7 दूना का 14 हो जाएगा, 52 को पूरे सप्ताह आएगा, एक ऑड डेज आएगा, ऑड डेज कितना हो गया, ऑड डेज सर 1 हो गया। अब बात करें कि सर महीना का निकाल ले क्या, तो ऑड डेज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जब हम लोग निकालेंगे स्पेसिफिक डेट, तो वहां पे आपको ऑड डेज का जरूरी पड़ेगा, इसलिए ऑड डेज हम लोग निकाल लें। अगर बात करें जनवरी का, तो जनवरी में ऑड डेज कितना होता है, चूंकि जनवरी 31 दिन का होता है, 31 में सर 7 से डिवाइड करेंगे, ऑड डेज कितना होगा, ऑड डेज आएगा सर 7 चौका 28, मतलब 3 आएगा। फरवरी का बात कीजिएगा, तो फरवरी में जब 28 दिन रहेगा, तब तो 28 में 7 से भाग दीजिएगा, तो एक भी ऑड डेज नहीं होगा, क्योंकि पूरे पूरे भाग लग जाएगा, तो 0। यदि फरवरी आपको लीप ईयर रहा, तब तो 29 दिन का होगा, और 29 दिन में लीप ईयर में जो होता है ऑड डेज कितना आएगा फरवरी का, तो 7 चौका 28, बचा कितना 1। यदि बात कीजिएगा मार्च का, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, हर 31 दिन का कितना आता है, तो 3 आएगा सर, क्योंकि 31 में 7 से डिवाइड करेंगे, और डेज कितना आएगा 3 आएगा। अप्रैल, अप्रैल होता है 30 दिन का, तो 30 में 7 से भाग दिए, और डेज कितना आया, और डेज आपको 2 है, 7 चौका 28 2 है। इसका मतलब 30 का जब महीना चलेगा, तब और डेज आपको 2 आएगा, जब 31 का महीना चलेगा, और डेज आपका 3 आएगा। अब यही तो आना है, क्योंकि आपको फरवरी तो है, तो 28 का हो सकता है, चाहे तो 29 का, और डेज 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। अप्रैल के बाद मई, मई कितने दिनों का होता है, तो मई भी 31 दिन का होता है, सर 31 दिन वाला में 7 से भाग दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा और डेज, तो सर 31 दिन वाला में तो आपको 3 ही आता है हमेशा।
मई के बाद जून, जून में कितना दिन होता है? 30 दिन। हर 30 दिन में ऑड डेज कितना आता है? तो सर 2 आता है। तो चौका 28 आया। जून के बाद जुलाई का बात कीजिएगा, 31 का होता है दिन, और ऑड डेज कितना आ जाएगा? ऑड डेज हो जाएगा सर आपको 7 28 3 हो जाएगा। अगस्त 31 का होता है महीना, और डेट कितना होता है? तो 3 आएगा। अब आप गौर कर रहे होंगे कि 2 महीना ऐसा है जिसमें लगातार 31 दिन आ रहा है। इससे पहले कभी भी लगातार 31 दिन आता नहीं था। तो लगातार 31 दिन आने का कारण है कि इस जो जूलियस सीजर था उसने जो कैलेंडर बनाया तो कहा कि मेरे को भी मिलना चाहिए योगदान। इन्होंने क्या किया कि अपने नाम पे जुलाई महीना बनाया। कौन सा महीना बनाया? जुलाई। और कहा कि चूंकि हम अपना नाम पे बड़ा बनाना चाहते हैं, महीना जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, इसलिए इन्होंने कितना दिनों का रखा? 31 दिनों का। तब तक लिए एक और शासक था अगस्टाइन। कौन था? अगस्टाइन। अगस्टाइन ने भी बोला कि मेरे नाम पे जो अगस्त है उसको रखिए। और चूंकि ये भी चाहते थे कि चूंकि हमारा भी डेज जो रहे क्या रहे, बड़ा रहे, इसलिए अगस्टाइन के पे हम लोगों ने इसका क्या कर दिया? 31 दिन का रख दिया। जुलाई आपको जूलियस सीजर के नाम पे रखा गया था, अगस्त तो था जो अगस्टाइन के नाम पे रखा गया था। तो क्या होता था कि यहाँ जो था आपको 31 दिनों का महीना होता था। चलिए, अब अगस्त के बाद अगर बात कीजिएगा सर सितंबर, तो सितंबर तो 30 दिन का होता है सर। अब 30 31 का अल्टरनेट चलेगा तो 30/7 7 चौका 28, और डेज कितना आएगा? तो 30 दिन वाला में तो सर 2 आ रहा है सर। अक्टूबर 31 दिन, हर 31 दिन वाला में कितना आता है? और डेज 7 से भाग भी दे सकते हैं, यानी तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चौका 28 3 आ रहा है। नवंबर 30 दिन का, नवंबर में कितना होता है और डेज? और डेज होगा आपको नवंबर में सर 2। दिसंबर, दिसंबर में कितना होता है? दिसंबर में, दिसंबर 31 का होता है। कितना और डेज होगा? तो सर और डेज होगा 3। तो चाहे तो और डेज आपको 3 आएगा या 2 आएगा। फरवरी के केस में आपको 0 भी आ सकता है और 1 भी। यदि आपका लीप ईयर रहा तो 1 हो जाएगा आपको। अगर आपको जनरल ईयर रहा तब तो जो फरवरी में होगा और डेज वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलिए, यदि बात किया जाए कि पहले फर्स्ट 5 ईयर्स में, पहले 5 वर्ष में और डेज निकाले, तो पहले 5 वर्ष में क्या होगा? 4 वो जनरल ईयर क्या हुआ वो लिखिए, प्लस में लीप ईयर क्या हुआ वो लिखिए। तो जनरल ईयर क्या आएगा 5 वर्ष में? तो 5 वर्ष में सर 4 से भाग देंगे 1 आएगा। लीप ईयर तो 1 होगा। जनरल ईयर तो 5 वर्ष में आपको 1 ईयर लीप ईयर है, तो 4 वर्ष जनरल ईयर होता है। और जनरल ईयर में कितना और डेज आता है? तो सर अभी आपने बताया था कि जनरल ईयर में आपको और डेज होता है सर 1। 1 साल में 1 गो होता है, तो 4 साल में कितना होगा? 4। लीप ईयर में कितना होता है? तो सर लीप ईयर में 2 गो होता है। अब दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिए? 7 से भाग दे दीजिए। जो भी आपको आएगा रिमाइंडर वही आपका क्या होगा? और तो 4 + 2 डिवाइडेड बाई 7, 6/7 नहीं लगा भाग, रिमाइंडर कितना बच गया? तो रिमाइंडर पूरे के पूरे 6 बचा। मतलब क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 6 बचा, मतलब ऑड डेज जो होगा वो क्या होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। 10 वर्ष में और डेज कितना होगा? हम लोग सभी को निकाल लेते हैं। और डेज कितना होगा? आपको कैसे निकालिएगा? तो कहिएगा सर पहले लीप ईयर इसमें पता कीजिए कितना है।
और सर जनरल ईयर। लीप ईयर का बात कीजिएगा तो 10 में 4 से भाग दिए तो 2 आया। तो जनरल ईयर कितना होगा, तो 10 में से 2 लीप ईयर है तो जनरल ईयर सर 8 गो होगा। लीप ईयर में क्या गो ऑड डेज, तो सर लीप ईयर में सर 2 ऑड डेज होता है, जनरल ईयर में 1। तो कितना हो गया, तो सर जोड़े तो 4 और 8 जोड़े तो 12। क्योंकि जब कभी भी आपको 7 से ज्यादा होगा तो भाग देना पड़ेगा, क्योंकि डेज जो होता है 7 से तो ज्यादा नहीं हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी जोड़ने पे 7 से ज्यादा आएगा आपको फिर भाग दीजिए। तो भाग दिए तो कितने बार में लगेगा, एक बार में। तो रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा, तो कहिएगा सर शेष बचा आपको सर 5 बचा। कितना बचा, 5 बचा। और डेज कितना होगा, तो और डेज हो जाएगा सर आपको 5। यदि बात करें आपको 20 वर्ष में कितना होगा और डेज, तो क्या कीजिए, पहले आप निकाल लीजिए लीप ईयर इसमें कितना है, फिर क्या निकाल लीजिए जनरल ईयर। क्योंकि 4 से भाग दिए तो 4 पच्चे 20, 5 गो लीप ईयर आएगा। जनरल ईयर कितना होगा, तो 20 में से 5 अगर आपका लीप ईयर है तो 15 गो जनरल ईयर होगा। और हर लीप ईयर क्या है गो, तो लीप ईयर में सर 2 गो होता है और डेट, जनरल ईयर में 1 गो। ऐड किए तो कितना आ गया, ये 10 हो गया सर, ये 15 हो गया, 15 10 कितना हो गया 25। तो 25 गो और डेज हो सकता है। और डेज सर आपको देख रहे होंगे कि 8 जब भी आता था तो 8 का मतलब 1 बन जाता था, क्योंकि 8 में फर्दर हम लोग 7 से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर 1 आ जाता। तो जब कभी भी आपको जोड़ने के बाद 7 से ज़्यादा है इसको भाग दे दीजिए, क्योंकि 7 से ज़्यादा दिन होता नहीं है। तो 7 से भाग दिया, डिवाइड किए तो कितना आया रिमाइंडर, तो 7 या 21 बचा कितना 4, रिमाइंडर और शेष 4 बच रहा है। इसका मतलब ऑड डेज जो होगा आपको वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आज के क्लास के लिए काफ़ी था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।